वेलकम फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है वो है आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस के बारे में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग के लिए इन चैनल मैसेजेस में से 2 ऑप्शंस देंगे और देखेंगे कि आपको आपकी स्पिरिट गाइड यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। और आपकी मेरे हम सब के स्पिरिट गाइड से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो आगे आएँ और यहाँ पर अपनी गाइडेंस, अपनी मैसेजेस दें। और आर्चएंजल माइकल से ये प्रेयर है कि वो हम सबका प्रोटेक्शन करें। किसी भी तरह की नेगेटिविटी का यहाँ कोई काम नहीं है और पॉजिटिविटी का हमेशा की तरह वेलकम है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 1 को आप किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ओके, ये कहाँ से आया? बिजी डे अहेड, तो आगे आने वाला समय बिजी है। ये इसका था नहीं, हालांकि जब इसमें आ गया है तो ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 2 को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किन मैसेजेस के द्वारा आप गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड। ऑप्शन 2 को आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा आप उनको गाइड करना चाहते हैं? हग योर सेल्फ का मैसेज है आपके लिए, यानी कि अपने आप को आपको गले लगाने की ज़रूरत है। बिजी डे अहेड, हग योर सेल्फ। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड इन मैसेजेस के द्वारा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यानी कि आने वाले दिन आपके बिजी हो सकते हैं और आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं या फिर आप अपने लिए कोई ऑप्शन चुन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। यानी कि यूनिवर्स की एनर्जी से मेरा मतलब है कि जो डिवाइन वर्ड है वो आपसे बहुत कनेक्टेड है इस टाइम पीरियड में सभी से। तो आपको लगातार किसी ना किसी चीज़ के लिए शायद गाइड किया जा रहा है, या तो आप इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको ज़्यादा ही ध्यान से सुन रहे हैं। जो कुछ भी है ये आपके लिए अच्छा ही साबित होगा, जो मुझे लगता है। अगर कुछ गलत होगा तो आप कोई सबक सीखेंगे और कुछ सही होगा तो आपकी लाइफ में आपकी सोल लेसन कोई कंप्लीट होगा। डेफिनेटली ऐसा ही होता है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ में, बिजी डे अहेड के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बिजी डे अहेड का, यानी कि आने वाला समय आपके लिए बिजी हो सकता है। डिवाइन से, आपके एंसेस्टर से यही प्रेयर है कि स्पेस को ब्लेस करें, यहाँ पर स्पेस को प्रोटेक्ट करें ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच ऑप्शन 1 के सभी एंसेस्टर्स का, स्पिरिट गाइड्स का, डिवाइन टीम का। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स, बहुत सही। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए द हैंगमैन का, किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आपको मिलने वाली है आपकी सिचुएशन में। तो कुछ चीज़ों की डेफिनेटली एंडिंग्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही पेनफुल कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का। तो आपके लिए पेनफुल एंडिंग्स हैं यहाँ पे। जो भी चीज़ें आपको पेन दे रही थी उनकी एंडिंग है। जो भी चीज़ें आपको फैमिली से कनेक्ट करती हैं वो चीज़ें हैं यहाँ पे। आपकी किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने की बात जहाँ पर आप स्टक थे या फिर आपको स्टक रखा गया था, वहाँ से आप बाहर आ रहे हैं। बाहर आप आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये जो समय है यूनिवर्सल एनर्जीज का सभी की सोल की अलाइनमेंट का है। तो जहाँ पर भी सोल की अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होगी वहाँ पे यूनिवर्स अपने आप ही काम करने लग जाएगा। रिबेलियस एनर्जीज, अपनी गलतियों को समझना, ऐसी किसी चीज़ से बाहर आना जहाँ पर आपको ट्रैप किया गया। ओके, टेम्परेंस डेफिनेटली। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो गलतियां आपसे हुई हैं अब उनको आप रिपीट नहीं करेंगे। आपको यूनिवर्स एक्चुअली करेंगे या नहीं करेंगे तो देखिए टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि लाइफ बदल रही है, अपनी गलतियों को सुधारने का वक्त है। जजमेंट का यहाँ पे कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पे। कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके साथ गलत हुआ है, यहाँ पे एनर्जीज हैं कुछ ऐसी। एक्चुअली ये जो डेक है ना, इस डेक के अंदर सभी कार्ड्स के साथ एक एक स्टोरी है और वो स्टोरी इन कार्ड्स को पूरी तरह से अलग बनाती है। इसको हम नॉर्मल टैरो कार्ड की तरह रीड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे कार्ड है आपके लिए टेम्परेंस का, ये कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का। नीचे इसके जस्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का। कोई ना कोई ऐसा चीज़ें जो कि आपको जिन्होंने धोखा दिया है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपकी कोई सिस्टर हो सकती हैं, ब्रदर हो सकते हैं, कोई ऐसा जो ब्रदर फिगर हो सकता है, आपके लिए फादर फिगर हो सकते हैं। फादर फिगर से ज़्यादा यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो कि सिबलिंग्स की होती हैं, या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा एक्स हो सकता है जिसने आपको कोई ना कोई धोखा दिया। सोर्स का कार्ड ही स्टक होने की बात करता है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि न जाने क्यों मुझे किसी ग्रेवयार्ड स्पेल की
एनर्जीज दे रहा है, जैसे किसी कब्र के अंदर या ग्रेवयार्ड के अंदर कहीं कोई स्पेल किया गया हो। तो आपके साथ स्पेल वर्क डेफिनेटली हुआ है पास्ट में, या फिर आपको कहीं ट्रैप करने की कोशिश की गई है, लेकिन आप अपने अलाइनमेंट में हैं क्योंकि यहाँ पे हीलिंग है, आपकी हीलिंग हुई है, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। लेकिन आपके साथ आपसे कुछ गलतियां भी हुई हैं और उनसे आप लर्न भी कर रहे हैं। जो अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा है जो मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर आपकी फैमिली की एनर्जीज हैं, तो आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि थोड़े वियर्ड हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो फादर है ये अपनी बेटी के हाथ काट देता है और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये अपनी बेटी को जान से मार देता है। इस कार्ड के अंदर ये एनर्जी से तो आपकी फैमिली ने तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट नहीं किया है। और ये सपोर्ट देखिए, सपोर्ट भी उन्हीं लोगों को मिलता है अगेन जो कि सही रास्ते पे होते हैं। अगर आपने खुद किसी के साथ कुछ गलत किया है या आप कर रहे हैं तो ये एनर्जीज आपके लिए नहीं है। ये एनर्जीज क्यों आपके लिए नहीं है, इस चीज को आपको समझना चाहिए बुरा मानने के बजाय। देखिए, जब हम किसी के साथ खुद कुछ बुरा कर रहे होते हैं तो हमें यूनिवर्स कहाँ से कुछ अच्छा देगा, कहाँ से कुछ अच्छा क्रिएट होगा। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आपने अपने पास्ट में कुछ ऐसे लोगों पे ट्रस्ट किया है जिन पर आपको नहीं करना चाहिए था, और वो आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं क्योंकि ये कार्ड ही फैमिली का है। तो नॉर्मली ये कार्ड नहीं होता, लेकिन जब 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है किसी भी ट्रेल में या आपकी रीडिंग में, तो ये बहुत ही स्ट्रांग धोखे की बात करता है जहां पर आपको मार दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ इसको मारा गया, इसको डुबोया गया, इसको धकेला गया पानी में, इसके ऊपर ये तीर भी छोड़े गए ताकि ये बाहर ना निकल सके। और जब इसने किसी तरह से नाव को पकड़ने की कोशिश की तो इसके फादर ने इसकी जो उंगलियां थी वो काट दी, यानी कि आपको बचने का कोई मौका नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ रिबर्थ है आपका। ये कार्ड कहता है कि अब आप अपनी फुल पोटेंशियल या फुल एनर्जीज में हैं और यहाँ पर आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिबेलियस एनर्जीज है यहाँ पे। और ये कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का, तो आपका प्रोटेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड के साथ ही आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज हैं। और ये ऐसे नहीं है सिंगल सोर्ड है, जहाँ सिंगल सोर्ड है वहाँ आर्चेंजल माइकल है। और यहाँ पर आपको डिवाइन वर्ड कह लीजिए सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, तो यूनिवर्सल सपोर्ट है आपको। और यहाँ पर भी माँ ग्रीन तारा की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग मुझे नजर आ रही हैं, जैसे आपका प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर भी आपको जैसे यूनिवर्स कुछ ना कुछ मैसेजेस या गाइडेंस दे रहा है या आपका पाथ प्रदर्शित कर रहा है, जैसे किसी को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं या हुए हैं। बहुत ही अजीब एनर्जीज हैं, लेकिन है ये कुछ इस तरह की। 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पे, तो आप जिस भी चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बिजी डे अहेड आपके लिए जो ये मैसेज है तो वो ये कहता है कि जो पेनफुल साइकिल है वो आपका एंड हो रहा है। अपनी गलतियों से आप सीख रहे हैं, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशन ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आप बहुत स्टक रहे हैं, क्योंकि ये स्टक होने का कार्ड है। साथ ही साथ यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो अपनी एनर्जीज में आने की बात है। लेकिन आप बहुत टायर्ड हैं, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आप जीवन में कुछ करने की इच्छा में बहुत टायर्ड हो गए हैं या थक गए हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं कुछ बदल नहीं रहा है, बदलता तब है जब आप खुद बदलते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज बदल नहीं रही है तो आपको क्या चीज बदलनी थी और आपने नहीं बदली है। आपको कोई जॉब चेंज करनी थी, आपको कोई रिश्ता खत्म करना था, आपको कहीं आगे बढ़ना था, आपको अपने लिए कुछ करना था। आप क्या कर रहे थे या आपको क्या करना है, उसमें क्या डिफरेंस आया है। अगर उसमें आप कहते हैं कोई डिफरेंस नहीं आया, या हमने 4 दिन मेडिटेशन किया, हमने 4 दिन प्राणायाम किया, 4 दिन हमने एक्सरसाइज की और उसके बाद भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो 4 दिन करने से भी नहीं होता, 40 दिन करने से भी कुछ नहीं होता। हर चीज की एक प्रैक्टिस होती है और आपको हर दिन के साथ उस प्रैक्टिस के साथ अलाइनमेंट में जाना होता है। तो आपका फोकस कहाँ पे है? अगेन मैं हमेशा ही इस बात को कहती हूँ कि आपका फोकस कहाँ पे है, आप अपनी एनर्जीज को कहाँ लगा रहे हैं। आप खुद की ग्रोथ में लगा रहे हैं या दूसरों को गिराने में लगा रहे हैं। ये बहुत एनर्जीज इस तरह की यूनिवर्सल चल रही हैं। तो आपका फोकस जहां है वहीं से आपको एनर्जी मिल रही है। नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिविटी में ही जा रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, अपने लिए दूसरों के लिए पॉजिटिव कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अपनी गलतियों से सीखने का वक्त है, आगे आने वाला समय है। आपने शायद अपना लेसन लर्न कर लिया है, नहीं किया है तो आप बहुत जल्दी अपना कोई लेसन लर्न करेंगे जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये स्टक एनर्जीज आपके लिए खत्म होंगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अलाइनमेंट के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे आप रिलैक्स हैं कि हाँ आपको पता है कि क्या क्या हो रहा है या क्या क्या होगा, और अचानक एक दिन एक मैजिकल आपके लिए वॉन्ड आएगी या सोर्ड आएगी, मैजिकल सोर्ड आएगी जैसे, और आपकी लाइफ में सब चीजें एकदम खत्म हो जाएंगी और चेंज हो जाएंगी। ये ऐसा विश्वास आपको कहीं ना कहीं है जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही अलग तरह की एनर्जीज हैं, ये बहुत ही शायद कम लोगों के साथ ये पायलट रेजोनेट करने वाला है। लेकिन जैसे एक फैमिली यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है, शायद किन्हीं लोगों से आप बहुत दूर रहे हैं बहुत समय तक, उनके साथ आपका यूनियन यहाँ हो सकता है।
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है कंट्रोल का। तो आप लाइफ को किस तरह से, अगेन या तो आप लाइफ को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी लाइफ को लोग बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप सर्कमस्टेंसेस को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अगेन यहाँ पर आपके लिए कार्ड है गिल्ट का। तो आप बार बार किसी एक ही चीज को शायद रिपीट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज को सिर्फ रिपीट कर रहे हैं तो ये रिपीटिंग साइकिल अब आपका खत्म होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, जहां पर आपका माइंड आपको कंट्रोल ना करे, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें। यानी कि आप जब अपने माइंड के कंट्रोल में होते हैं तो आप कुछ भी करते हैं, आप कुछ भी बुरे से बुरा भी करते हैं। अच्छा तो आपके दिमाग में फिर आता ही नहीं, फिर बुरा ही आता रहता है। लेकिन अगर आपका जो कंट्रोल है अपने माइंड के ऊपर है, तो आपका माइंड आपको बरगला नहीं सकता, आपका माइंड आपको भटका नहीं सकता। आप फिर सही बात पे रहते हैं, सही चॉइसेस को करते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। अगेन ये किंग ऑफ सूट की ही एनर्जीज हैं, क्लैरिटी भी मिल रही है और कंट्रोल भी अपने हाथ में होना चाहिए। तो इसलिए आपसे कहा गया है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और सब चीजों को मैनेज करने की कोशिश कीजिए, ताकि सही तरीके से न्यू विजन के साथ आप आगे बढ़ सकें। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ सकता है, कोई मैसेंजर आपके लिए आ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में जरूरी है, अपने ओल्ड वर्जन को यहाँ शेड करने की जरूरत है। और आपका जो पुराना तरीका है लाइफ में, अब वो आगे नहीं चल सकता, या लाइफ में आपकी उससे ग्रोथ नहीं होगी। बिजी डे अहेड ये कहता है कि आप मल्टीटास्किंग करते हैं यहाँ पे, और शायद बहुत सारी चीजों को आगे भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा ओपन कीजिए, ताकि आप यूनिवर्सल एनर्जीज को यहाँ पे रिसीव कर पाएं। आप बहुत समझदार इंसान हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी को कहाँ यूज कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना जरूरी है कि आपके भाग्य में भी उसने कुछ अच्छा लिखा है। तो इसलिए यूनिवर्स के अगेंस्ट नहीं जाइएगा, और आप चीज़ों को अपनी लाइफ में अपने माइंड से कंट्रोल होने के बजाय अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए कि वो आपको कहाँ डिक्टेट कर रहा है। सिजोफ्रेनिया, तो आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अब लीप ऑफ फेथ लेने का समय है, यानी कि चीज़ों को छोड़ देने का समय है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि आप चेंज के लिए क्या चेंज कर रहे हैं, तो चीज़ों को अब छोड़ देने का समय है, अपनी फियर की एनर्जी से बाहर निकलना है। वैसे भी ये न्यू मून इन लियो आपको इसी चीज़ के लिए प्रेरित करेगा, और आपको ये कोशिश करनी है कि अब आप लीप ऑफ फेथ लें, अपनी लाइफ के लिए अपना कंट्रोल अपने हाथ में लें, और एक न्यू विजन के साथ आप आगे बढ़ सकें। क्लिंगिंग टू द पास्ट, डेफिनेटली आप पास्ट की एनर्जीज में स्टक हैं, या फिर आप पास्ट की बातों को ही बार बार दोहराते रहते हैं। आपकी कार्मिक चीजें खत्म हो रही हैं, इसलिए आपको उन चीजों से बाहर निकलकर अपनी विशेष पे फोकस करना चाहिए। अगेन मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपकी विशेष आपके पास्ट से जुड़ी हुई हैं, आपके उन लोगों से जुड़ी हुई हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देते, या फिर आप खुद को उनकी एनर्जी में स्टक करके आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि स्टक होने की एनर्जीज हैं, तो फिर आपकी लाइफ में आप हमेशा ही पुरानी चीजों पुरानी बातों को सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि अब अपनी विशेष की तरफ फोकस करना है, अपने लिए कंजूस नहीं बनना है, और साथ ही साथ यहाँ पर अपनी अंतर मन की आवाज को सुनना है। तो आप देखिए, आप एक बुधा भी हो सकते हैं, यानी कि लॉर्ड बुधा की एनर्जीज, कॉन्शियसनेस का लेवल आपका हाई हो सकता है अगर आप चाहें तो, या फिर आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में ही रहे और आप हमेशा स्टक रहें। ये कार्ड भी हैंग्डमैन का है और ये कार्ड भी हैंग्डमैन का है। तो आप हमेशा हैंग्डमैन की एनर्जीज में रहना चाहते हैं, या फिर आप आगे बढ़ के अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हैं। ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। सब चीजें हमारी चॉइसेस पे ही डिपेंड करती हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, करने पे सब डिपेंड करता है। क्रिएटिव आइडियाज, तो आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव आइडियाज पे फोकस कीजिए। ओके, आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव आइडियाज पे फोकस कीजिए और अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सकें। एक बार ये खराब हो गए, इनको लगा लेती हूँ। अगर आप डिवाइन की सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डिवाइन की नहीं सुन रहे हैं किसी कारणवश, तो आपको जरूर सुननी चाहिए। दुख भरे दिन बीत गए, आपके बुरे दिन खत्म हो रहे हैं और आपकी लाइफ में आपका कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है। श्रद्धा और सबूरी, तो पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। पेशेंस रखिए ताकि चीजें आपके लिए अच्छी हो सके। जैसे कि यहाँ पे कार्ड भी है ना, लीप ऑफ फेथ का कार्ड है ये, यानी कि अब आपको अपने फियर से बाहर निकलकर कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अगर कुछ अच्छा नहीं देखते हैं तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, ताकि लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट हो सके। करना वैसे सभी ने वही है जो सब करना चाहते हैं, सीधा ब्राइट साइड। लाइफ की ब्राइट साइड देखने की जरूरत है, बजाय इसकी कि आप नेगेटिव की तरफ फोकस करें। एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम यहाँ पर आपसे कनेक्ट हो सकता है। अगर आपकी एनर्जीज जो हैं सॉफ्ट हैं, या फिर आप कंपैशन रखते हैं लोगों के लिए, यानी कि रियल में कंपैशन रखते हैं, किसी के लिए कोई जेलसी नहीं रखते, किसी को कुछ बुरा कहते नहीं, करते नहीं, तो एनिमल किंगडम से आपको सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे 2 कार्ड इसमें से ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, गो नाउ, तो अपने जीवन को बदलने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, आपसे कहा गया है।
अपनी ग्रोथ कीजिए और आगे बढ़िए। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं अपने लिए अच्छा क्रिएट, लेट इट गो। माय गॉड, आपके लिए कितने क्लियर मैसेज है। आप उन चीजों को जानने दीजिए जो कि आपको पहली बार ड्रामा में रखती हैं, दूसरी बात आपको पास्ट की एनर्जीज में रखती हैं, यहाँ पर आपको स्टक रखती हैं, आपको लेट को नहीं करने देती उन चीजों को और फियर में ट्रैप रखती हैं और आपके माइंड का कंट्रोल छीन लेती हैं। तो यहाँ पे आपको मदर क्वीन यिन कह रही हैं, जैसे कि मैंने कहा था माँ ग्रीन तारा की एनर्जीज हैं, बहुत ही कंपैशन वाली एनर्जीज हैं, तो मदर क्वीन यिन की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो आपके लिए ये बहुत है, आपके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी लाइफ में या अपनी एनर्जीज में एक कंपैशन, एक प्यार लाना है ताकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर सके और आप अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ सकें। आप यहाँ पे डेफिनेटली ऐसी चीजों में उलझे रहे हैं जहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत स्टक रही हैं, मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर। तो आपकी लाइफ में ये लोग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। मदर की एनर्जीज, ओके। तो यहाँ पे देखिए डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज हैं, आपको डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं या फिर आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन पे काम करने की जरूरत है उस साइड पे। अगेन कंपैशन की एनर्जीज, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलिन आप तभी हो सकते हैं या बन सकते हैं जब आप अपने ऊपर या अपनी क्वालिटीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। डिवाइन मस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, ये एनर्जीज आपको तभी सपोर्ट करती हैं जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं या फिर आप डिवाइनली एनर्जीज के साथ काम कर रहे होते हैं। ये उन लोगों के लिए काम नहीं कर पाती हैं जो कि नेगेटिविटी में या नेगेटिव एनर्जीज में ट्रैप होते हैं या फिर उसी में रहना चाहते हैं। आप जहां से अपना डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलिन को आप नर्चर करना चाहते हैं, वहीं से, उसी जगह से, उसी सिचुएशन, उसी हालात, उसी थॉट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। फ्लो ऑफ प्रोस्पेरिटी, महालक्ष्मी का ट्रस्ट, महालक्ष्मी और लॉर्ड विष्णु दोनों का ही कार्ड है। वर्क योर मैजिक, मेडिटेट, अपनी सिचुएशन पे मेडिटेट कीजिए इन लॉर्ड बुद्धा की एनर्जीज। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं या आपकी मदद कर सकते हैं। जो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू छोड़िएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेजेस देना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन यूनिवर्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं इस मैसेज के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ कॉइंस का, ओके। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स का, 7 ऑफ सोर्ड्स का, एस ऑफ वॉन्ड्स का, हर्मिट का, व्हील ऑफ फॉर्चून का, सन का कार्ड है, सन का कार्ड भी है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है। तो मुझे लगता है आपकी एनर्जीज में आपका जो भाग्य है वो टर्न लेने वाला है। ऑप्शन 2 आपके लिए सबसे पहले तो व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पे जो मैसेज आया है अलग से एक्स्ट्रा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो बदल रही है या बदलने वाली है। अपने पास्ट और फ्यूचर में जिस भी एनर्जी को लेकर आप ट्रैप थे, क्योंकि यहाँ पे वेब बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये स्पाइडर वेब बना हुआ है, मकड़ी का जाला, तो अगर आप इसमें उलझे हुए थे, ये उलझन आपकी खत्म हो रही है। बहुत क्लियर बात है क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड की एनर्जीज हैं। द सन, आपको जब सन आता है तो वो आपको क्लैरिटी देता है, आपको उत्साह देता है, और वैसे भी यहाँ पे न्यू मून इन लियो की एनर्जीज हैं, यानी कि ये टाइम पीरियड ऐसा ही चल रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीजों की एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है जहां पर आपको बहुत पेन मिला है। ये पेन आपको ऐसे नहीं मिला है, आपने बहुत सारी चीजों को और इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपके जीवन में कोई रिश्ता नहीं है, आप अकेले हैं और आप लाइफ में कुछ चीजें अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आपकी फायरी और पैशन वाली एनर्जीज की बात करता है। तो आप यहाँ पे कोई धोखा बर्दाश्त नहीं करने वाले,
जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे धोखे की एनर्जीज हैं। तो आपके साथ पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा धोखा हुआ है या फिर आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया गया है जिसकी वजह से आप लोगों से दूर हट गए, या फिर आप उन रिश्तों से दूर हट गए, या फिर उन इमोशन से दूर हट गए, या फिर आप अकेले ही अपनी यात्रा पे चल पड़े। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड लेट गो की बात करता है और अपने ये इमोशंस का कार्ड है। तो आपने कुछ ऐसे इमोशंस को लेट गो किया जहां पर आपको धोखा दिया गया, क्योंकि ये कार्ड ही बिट्रेल का है, चोरी का है। तो आप अपने जीवन में बहुत अलग हैं, या फिर अकेले हैं, या अंधेरा बहुत रहा है आपके जीवन में, इसलिए क्लैरिटी आपको मिल रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ये आपकी विक्ट्री की बात करता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड न्यू आइडियाज की बात करता है। हर्मिट का कार्ड है। 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। पेनफुल सिचुएशन में आप हैं, जो मैं देख पा रही हूँ, या फिर आप अपनी पेनफुल सिचुएशन में से जो आपको अवेकनिंग मिल रही है या फिर जो आपको नॉलेज मिल रही है उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी स्पिरिट गाइड या आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है और आपको लगातार गाइड कर रही है। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है और आप उसके बारे में अवेयर हैं। यानी कि यहाँ पर, क्योंकि ये जो लड़की होती है, इसको अपने भाइयों का जो कर्ज है उसको खत्म करने के लिए, उनके लिए ये चीजें, ये जो कांटों के पेंटिकल्स हैं, ये बनाने पड़ते हैं। तो जब इसको ये बनाने पड़ते हैं तो इसको इस टाइम पीरियड में ये शर्त होती है कि ये कुछ बोलेगी नहीं जब ये बना रही है। ये लड़की बनाते बनाते इसे बहुत पेन होता है, लेकिन ये उफ भी नहीं करती और ये बनाती रहती है, और उसके बाद ही आपको ये विक्ट्री मिल सकती है। 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड आपकी बहुत ही हार्ड वर्क की बात करता है। तो आप किसी ऐसी पेनफुल सिचुएशन में हो सकते हैं जहां पर आप काम तो कर रहे हैं, या फिर आप कुछ चीज़ों को तो कर रहे हैं, या फिर अपने डेली मर्रा की चीज़ें आप कर रहे हैं, रोजमर्रा की चीज़ें आप कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है किसी ना किसी आइडिया के साथ में। तो अपने कामों को बेहतर कैसे करना है उसके लिए यूनिवर्स आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग एरीज, लियो या सेजिटेरियस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे फायरी एनर्जीज बहुत समझ में आ रही हैं। हालांकि यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड ज़्यादा ही हैं, इसलिए फायरी एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर यहाँ पर क्योंकि ये कार्ड भी लियो की एनर्जीज को बताता है, तो आपके अंदर या तो फायर या पैशन बहुत है, या इस टाइम में आपके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपने आप को आप जहाँ से भी पेन में है वहां से उठाइए और अपने आप के अंदर ये फायर एनर्जीज लाइए और अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ ही रहते हैं, या आपके साथ ही चलते हैं, या आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में पेन है और इसलिए आपसे कहा गया है कि आपको खुद से और ज्यादा प्यार करने की जरूरत है। अगर आपको प्यार करने के लिए कोई नहीं है तो आप खुद को प्यार करने के लिए काफी हैं। ये बिट्रेयल, देखिए, अगर आप किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जीज हैं। और अगर आप पहुंचा रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं कुछ ऐसी चीजों को लेट गो करके जहां पर आपकी सक्सेस रुकी हुई है, पर आप शायद वहीं पे स्टक हैं। तो अगर आप कहीं पे स्टक हैं तो आप किसी ऐसी चीज को लेट गो नहीं कर रहे हैं जहां पर आपके इमोशंस आपको ट्रैप रखते हैं और आप बार बार उसी साइकिल को आप रिपीट करते रहते हैं, उसी साइकिल में आप फंसे रहते हैं। अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि हर एक इंसान के लिए एक जैसी एनर्जीज नहीं होती हैं। तो आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली पॉजिटिव वे में, क्योंकि नेगेटिव चीजों का रिजल्ट तो नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ पर आप जो भी पॉजिटिविटी से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और आपको कोई ऐसा आइडिया भी मिल सकता है जिसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपसे यही कह रहे हैं कि आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी ग्रोथ करते रहिए, और जो कुछ भी पीछे चल रहा है या बिहाइंड द सीन चल रहा है उसके लिए यहाँ पर, वैसे ये एंशिएंट इजिप्शियन एनर्जीज हैं, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज हैं। तो वहां पर ये एक तरह से अंडरवर्ल्ड की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आपको वॉच भी किया जा रहा है, यहाँ पर आपको साथ भी दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको देखा भी जा रहा है। तो सब चीजों के लिए क्लैरिटी आपको मिल रही है। ये क्लैरिटी आपको इसलिए ही दी जा रही है क्योंकि आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर किसी कारणवश आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए। लाइफ की जो भी चीजों में से या जिन सिचुएशन में से आपको पेन मिला है और आप उससे बाहर निकल रही हैं या निकलेंगे, तो उसमें आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद को सपोर्ट कीजिए ताकि आप उसमें निकल सके। अपने ऐसे इमोशंस को देखिए जिनको लेट को करना जरूरी है और उनसे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि आप बार बार उन्हीं इमोशंस में ट्रैप रहें या उन्हीं इमोशंस को आप बार बार सोचते रहें। ये एक तरह से खुद को बार बार धोखा देने जैसा है, जहां पर हम अपनी कहानी को रिपीट करते रहते हैं और उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। सिजोफ्रेनिया, आपसे कहा गया है कि अब आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, इसलिए भी आपको खुद को हक करना चाहिए, क्योंकि अब आप अपनी उस साइड से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं जो कि आपको इल्यूजन्स में रखती है। आप यहाँ पर अपने डर से बाहर निकलकर अपने इल्यूजन से फ्री होकर आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। गोइंग विद द फ्लो, तो डेफिनेटली अब आप अपने फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप लाइफ में किसी इमोशनल फील्ड में शुरुआत कर सकते हैं या आपके इमोशंस जो हैं नर्चर हो सकते हैं। तो अपने आप को इमोशनली नर्चर करने का वक्त है, अपने आप को
कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को देखने का वक्त है कि आपके इमोशंस आपको क्या फील करवा रहे हैं। अगर आप डीप डाउन अपने इमोशंस को नहीं देखते हैं टाइम टू टाइम, तो वो आपके लिए जहर जैसा काम करते हैं। तो आप खुद को कहीं पॉइजन तो फीड नहीं कर रहे हैं, ये देख लीजिएगा। पोस्टपोनमेंट, तो देखिए ये कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। तो लाइफ की पॉजिटिव साइड देखने की जरूरत है और उसी की तरफ आप अपना फोकस या तो लेके जा रहे हैं या आपको लेके जाना चाहिए। नेचर की एनर्जीज हैं, पानी की एनर्जीज हैं, तो खुद को थोड़ा सा आप खुले वातावरण में लेके जाइए। ये आपके दिमाग की एनर्जीज भी हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड सोर्ड के कार्ड हैं। तो अपने दिमाग से बाहर निकलिए और लाइफ के उस फ्लो में जाइए जो कि आपको जिंदगी देता है, जो कि आपको जीने की वजह देता है। अगर आप एक ही जगह स्टक हैं या एक ही बात को इतना स्ट्रांगली सोच रहे हैं, तो उससे आप ट्रैप हो गए हैं अपनी ही एनर्जीज में और अपनी लाइफ के साथ हर दिन के साथ आप बुरा कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, तो अगेन बर्ड व्यू लेने की जरूरत है। अपनी सिचुएशन को बड़े पैमाने पे देखने की जरूरत है कि आप कहाँ स्टक हैं। पॉसिबिलिटीज का कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो कभी कभी ये कार्ड कहता है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कि आप अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि अब आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, अब आपके पास संभावनाएं हैं अपनी लाइफ में लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ने की और अपनी ग्रोथ करने की, लाइफ की पॉजिटिव साइड देखने की। तो आप क्या देखना चूज कर रहे हैं, अब ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। मूवमेंट टू मूवमेंट, तो चाहे आपके आसपास कितनी भी परेशानियां हो, आप एक जैन हो सकते हैं, यानी कि आप उस जैन मूवमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और अपना एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये पर्सन जैन है, तो इस जैन मूवमेंट को आप अपनी लाइफ में क्रिएट कीजिए। क्योंकि ये शहर है, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, बहुत शोर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप उस सिचुएशन में भी अपने लिए क्लियरिटी अरेंज कर सकते हैं, एक क्लैरिटी आप पा सकते हैं अगर आप खुद में बैलेंस होते हैं। तो हर दिन के साथ खुद को बैलेंस करना जरूरी होता है। अफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं। लोग करते तो हैं लेकिन फिर कुछ वक्त बाद छोड़ देते हैं। वो ये नहीं समझते कि हमारे जीवन के लिए, यानी कि अपने खुद के जीवन के लिए हमारे क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है। अगर उस तरफ फोकस किया जाए तो बहुत कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। डिसाइड व्हाट यू वांट, आप क्या डिसाइड कर रहे हैं अपने लिए, ये आपको समझना जरूरी है, ये देखना जरूरी है। आप जो कुछ भी डिसाइड करेंगे वही यूनिवर्स आपको देगा। दुख भरे दिन बीत गए, दुख भरे दिन बीत गए हैं, इसलिए भी खुद को हक करने की जरूरत है, खुद को प्यार करने की जरूरत है। ओके, सुरक्षा कवच, तो आप प्रोटेक्टेड हैं अपनी इस न्यू जर्नी पे, आगे बढ़ते रहिए। द ब्राइट साइड, लाइफ की ब्राइट साइड देखने की कोशिश कीजिए और स्टार्ट वॉकिंग, तो अपने जीवन के नए पाथ पे आप चलना शुरू कर दीजिए, पुराने की तरफ फोकस नहीं कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ पुराने में, पास्ट में, पुरानी बातों में, कहानियों में कुछ नहीं रखा होता। जीवन में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं तो कुछ नया करना भी चूज करना होगा। हर दिन के साथ कुछ नया चूज करना होगा, हर दिन के साथ जीना चूज करना होगा, मरना तो एक दिन सभी ने है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी गाइडेंस के लिए। सीधा अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, तो अपनी किसी भी सिचुएशन में दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखने की जरूरत है कि दूसरा क्या सोचता है, क्या चाहता है, या फिर दूसरों के विजन को या फिर उनकी सोच को भी सुनने की जरूरत है या उसको भी अप्रूव करने की जरूरत है। एक कंपैशन होना चाहिए जब आप दूसरों के बारे में सोचें। तो अगर आपके अंदर कंपैशन नहीं है तो फिर चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं, यानी कि फिर तो प्रॉब्लम खुद के अंदर ही है। अगर दूसरों के लिए हमारे अंदर, जब हमें किसी के दर्द से दर्द नहीं होता ना, यानी कि अपने हिसाब से सब लोग वैसे देखते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है। जब हम किसी को दर्द देख के उससे मजा लेते हैं या फिर हम किसी को दर्द देख के खुश रहते हैं या हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में खुशी क्रिएट हो जाएगी, वो नहीं होती है। क्योंकि हर एक पर्सन का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक फ्री विल होती है। अगर आप किसी की विल को बैंड करने की कोशिश करते हैं, किसी की लाइफ में उसके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसके एनर्जीज को आप ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आप जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, आपके सिवा इस दुनिया में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज हैं जो कि बिहाइंड द सीन काम करती रहती हैं। यहाँ पर बिहाइंड द सीन बहुत कुछ ऐसा है जो कि शायद आपको पता भी नहीं होगा, यानी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा चल रहा होगा जो आपको नहीं पता है और आप अपनी ही चीजों में उलझे हुए हैं। यहाँ पे आप उस चीज से बाहर निकलकर दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख सकते हैं और अपनी लाइफ को भी ठीक कर सकते हैं। रिट्रीट इनटू नेचर, मैं तो पहले ही आपसे कहा था इन दोनों कार्ड्स के द्वारा कि आपको नेचर में जाने की जरूरत है। नेचर हमेशा आपको आपके साथ कनेक्ट करता है, आपके रियल इमोशंस के साथ कनेक्ट करता है। अगर आपके अंदर कुछ गलत भी क्रिएट हो रहा होता है तो भी वो आपको सही करने के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करता है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है पीस ऑफरिंग के द्वारा कि आप अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट कीजिए। और आप अगर एक फादर हस्बैंड ब्रदर और सन है तो दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखिए, लेकिन साथ ही साथ अगर आप एक फादर हस्बैंड ब्रदर और सन है तो आपके रिलेशन कैसे हैं अपने परिवार के साथ, ये भी आपको देखने की जरूरत है। और अगर आप खुद एक फादर हस्बैंड ब्रदर या सन है तो भी आपके रिश्तों में क्या चल रहा है उसको देखने की जरूरत है या उसको बैलेंस करने की जरूरत है। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, ड्रिंक मोर वाटर, अगेन वाटर की एनर्जीज। तो आपको यहाँ पे अपने आप को बैलेंस करना है। आपकी लाइफ में जो यहाँ पे फादर हस्बैंड ब्रदर और सन की एनर्जीज आई थी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में इन्हीं लोगों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है।
तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम कर रहे हैं। अपने हार्ट को हील कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोग तो तकलीफें देते ही रहते हैं। वैसे ये ओसाइरस का कार्ड है, अगेन इजिप्शियन एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, तो आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन इजिप्शियन वर्ड से हो सकता है और आपको यहाँ ब्लेस किया जा रहा है इस तरह की एनर्जी से, या फिर आपको वॉच किया जा रहा है। आपके गॉड फादर या गॉड मदर इजिप्शियन एनर्जीज में से हो सकते हैं। यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही है और आपका थर्ड आई चक्रा जो है बहुत ही एक्टिवेट है, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपकी स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा ही बनी रहे, यही मेरी प्रेयर्स हैं। और साथ ही साथ आप भी मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, यही आपसे कहना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।